अपनी वीडियो में आकर ये हमारी बहन कहती है कि मैंने कभी कुछ नहीं किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी किसी का बुरा नहीं कहा, कभी किसी के लिए गलत काम नहीं किया। तो ये क्या है जो आपकी वॉइस लीक अभी सितारा यासीन के खिलाफ आई है, इसमें आप क्या कह रही हैं और क्या बुरा आपने करना होता है? हर बंदे को आप उसके खिलाफ करते जा रहे हैं, हर बंदे को उसके खिलाफ करते। वो सितारा की जो है ना पिक्चर जो उसने लगाई थी अपने वीडियो में, जिसमें आप पीछे नकाब करके बैठी हुई हैं पीछे सितारा के, तो इसका सच यही मतलब है कि हर कंट्रोवर्सी सितारा की हर कंट्रोवर्सी के बिहाइंड आप ही हैं और कोई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका वीर, आपका दोस्त, आपका भाई शहबाज वड़ैच, और आप देख रहे हैं शहबाज तमाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूं, अल्लाह ताला की ज़ात का लाख शुक्र है। और आप सब बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखें। मेरी तरफ से मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को ढेरों सा प्यार, मोहब्बत और शुभकामनाएँ। आप सबके लिए दुआ है कि जिस तरह ये इस खूबसूरत दिन का इख्तिताम हुआ है, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियाँ इसी तरह खूबसूरती से भर दें। उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन आपने अपने दोस्तों, प्यारों और रिश्तेदारों के साथ बहुत मज़े से इंजॉय किया होगा। मैं अपनी सारी यूट्यूब फैमिली, अपने सब बहन भाइयों का प्यार का, मोहब्बत का, सपोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह आप मुझे प्यार और मोहब्बत और सपोर्ट दे रहे हैं। थैंक्स अलॉट, धन्यवाद। अच्छा, आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं, एक तो सितारा की भांजी की फिर दोबारा आ गई है एक वॉइस लीक, और उस पर बात करते हैं क्या उसने कहा। तो और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलें। अच्छा जी, मैंने 2 वीडियो अपलोड की थी जिसमें मेरे साथ वो टेडी बियर भालू सा पड़ा हुआ था। तो मुझसे काफ़ी कमेंट्स में पूछा गया कि तुम ये भालू क्या पास रखते हैं, और एक कमेंट में किसी ने मुझे रिप्लाई दिया था, जवाब दिया था कि एक्चुअली सुनैना जो है ना वो भी भालू रखती है साथ, तो इसलिए उस शहबाज भाई ने भी साथ रखा हुआ है। देखें, एक्चुअली मुझे यकीन करें मेरे जहन में भी ये बात नहीं थी और मुझे पता भी नहीं था कि वो, हाँ 1-2 मैंने वीडियो देखी है उसके साथ होता है। तो मैं मेहमान गया हुआ था, तो उन्होंने उनके बेड के पास भालू पड़ा हुआ था, तो वो मैंने उठाकर पास रख लिया। अब मुझे नहीं पता था, ये सब जो है ना इत्फाकिया तौर पर हुआ है, लेकिन ये है कि कई दफ़ा वो कहते हैं कि तुक्का लगाने से तीर की तरह लग जाता है। तो ये अगर लग गया है तो वैसे अगर मुझे भालू मिल गया ना कोई अपने घर में, मैं ढूंढूंगा तो मैं वो भी आप सब के साथ दिखाऊंगा कि हमारे पास भी ये एक भालू है। अच्छा, मजाक कर रहा था। जैसा कि आपको पता है कि सुनैना और उसके हस्बैंड आजकल काफ़ी जो है ना हीट अप हैं, और वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सामने लेकर आ रहे हैं और बड़े रिएक्शन और बड़ी बातें। सुनैना कल कह रही थी कि मेरा हस्बैंड जो है मेरे हाथों में नहीं है, वो जो कुछ कहता है वो भी आप लोगों के जो आप कहते हैं वही वो जवाब देता है, और आप लोग खामोश हो जाएंगे तो वो भी खामोश हो जाएगा। और कल वाले व्लॉग में उसने काफ़ी चीज़ें रोने धोने वाली कहीं। मैंने कल आप के सामने वो व्लॉग शेयर किया था, आपको बताया था कि क्या क्या वो कह रही थी। लेकिन ये है कि हकीकत ये बात है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। अपनी वीडियो में आकर वो कहती है, हमारी प्यारी बहुत बहन है वो, ज़ाती कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई उसके साथ दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो है ना हरकतें, हमें उन हरकतों से इख्तलाफ है। और इख्तलाफ ये है कि यार मुंह से आप कुछ और अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पर आप पर कुछ और बयान होता है, लेकिन बिहाइंड द सीन आप की और चीज़ें होती हैं। अभी ये कहती है कि मैंने तो कभी सितारा के बारे में कभी कोई बात नहीं की, कभी कोई बात नहीं की, ये है वो है, लेकिन पीठ पीछे वो ऐसी ऐसी हरकतें करती है जो खुदा अपना। और उसके अलावा जो है वो जैसा जैसा इनका पता चलता जाता है ना, यकीन करें कसम से बड़ा अजीब फील होता है यार, इस तरह के भी लोग होते हैं, इस तरह का भी ये कर लेते हैं। अब इसकी सुनैना की एक दोस्त है जो इसके मतलब है इसका और उसका चल रहा है आपस में लड़ाई झगड़ा, तो उसने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, और मैं वो नहीं यहाँ पर मैं नहीं लगा सकता। यकीन करें खुदा की कसम से, अगर मुझे अलाउ करे ना यूट्यूब तो मैं फिर भी वो नहीं लगाऊंगा। मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक ना भी आए, मुझे किसी किस्म का भी ना मसला हो, तो फिर भी मैं वो नहीं लगा सकता। जो इसके हस्बैंड ने उस लड़की को भेजे हुए थे स्क्रीनशॉट, और जिसमें इंतहाई गलत अडल्ट्स बातें लिखी हुई थी।
कैसे हैं ये लोग, कैसे ये कर लेते हैं? मेरी समझ से तो बाहर है ये सारा कुछ। और उसके अलावा इस सोनैना की एक आई है वॉइस लीक, जिसमें उसी दोस्त को इसने एक मैसेज किया हुआ था व्हाट्सएप पर कि तुम सितारा की क्यों इतनी सपोर्ट कर रही हो, तुम्हें पता है सितारा कितनी गलत है, वो लोगों के साथ कितना गलत कर रही है, मेरे भाइयों को भी उसने अपने साइड पर कर लिया है और मेरे भाई भी को भी मुझसे जुदा कर रही है, सारी दुनिया को पता है कि ये औरत गलत है और उसके बावजूद भी तुम उसके साथ दे रही हो। मैं गई दुबई गई तो इसने मुझे मेरे भाइयों से भी मिलने नहीं दिया। ये कोई पुरानी नहीं है ये वॉइस लीक, ये रिसेंटली है, जिन दिनों ये दुबई गए हुए थे। और ये देखे कितने दिन हो गए हैं, 2 हफ्ते हो गए होंगे, 3 हफ्ते हो गए होंगे दुबई गए। तो जब इसकी पहली ऑडियो लीक हुई थी जिस पर सब ने ववेला किया था, सब ने बात की कि उसने किसी को मैसेज किया हुआ था, साजिद अमीन के बारे में भी उसने बातें की हुई थी कि साजिद को इस तरह के मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रूफ हैं, सितारा के बहुत ज़्यादा प्रूफ हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें सितारा के बारे में लेकर आई कि ये ऐसी है वैसी है, ये सारा कुछ वो डिस्कस करती रही। तो उसके बाद नेक्स्ट डे आकर उसने रोना शुरू कर दिया कि मेरे पास लोग चाहते हैं कि तुम मर जाओ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग कहते हैं कि सारा कुछ करने वाली ये है वो है, नागन है, ये सारा कुछ करते। और दूसरे दिन इसने आकर एक वीडियो अपलोड की जिसमें उसने कहा मैं तो बस देख रही थी कि लोग क्या रिएक्शन देंगे इसके बारे में, ये मैंने जानबूझकर किसी को मैसेज किया हुआ था। अरे जानबूझकर, ये अब आप कहेंगे जब बंदे पर इतने इल्ज़ामात लग रहे हों, जब ये कहा जा रहा हो कि हर चीज़ हर कंट्रोवर्सी के बिहाइंड ये बंदा है। जो सितारा ने अपनी एक पिक्चर परसों अपलोड की थी ना जिसमें ये निकाब पहने बैठी थी, उसमें भी यही पता था, यही चीज़ सामने आ रही थी कि सितारा के पीछे जो नकाब पोश है ना, यही सारा कुछ फसादों के जड़ है। हर एक बंदा, वो क्या कहते हैं ज़बान खल्क नकार खुदा होती है, जब हर एक बंदा कोई बात कर रहा हो तो इसका मतलब है कि आप ही गलत हैं। और दूसरे नंबर पर यह बात है कि जब हर तरफ से आवाज़ आ रही हो ना कि ये फलां बंदा गलत है या तुम गलत हो, तो कम से कम दूसरों को झूठा साबित करने से पहले अपने आप पर अपने गिरबान में भी जाकर देख लें, क्योंकि ये झांकने की सबसे बेहतरीन जगह और आपको पता चले कि मैं ही गलत हूँ। अब ये आपकी जो वॉइस लीक हुई है, जो आपका मैसेज सामने आया है, ये साबित करता है कि आप सितारा से कितनी नफरत करती हैं और सितारा के खिलाफ आप कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे सकती। कोई भी ऐसा चीज़ जो है ना वो आप ज़ाया नहीं करने चाहते। कोई ऐसा वक्त नहीं होता जब आप उसे बदनाम करने के लिए, आप उसे डीवैल्यू करने के लिए, आप उसे डिफेम करने के लिए काम नहीं कर रही होते। कोई ऐसा वक्त नहीं होता। और ये कौन बता रहा है? ये वही बता रहा है जिससे आपकी बातें होती हैं, जिससे आप डेली अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। और जो जब आप कर रहते हैं, जब आप बता रहते हैं तो आप कहते हैं मैंने तो कभी किसी के खिलाफ, यही तो चीज़ें होती हैं ना। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि बिहाइंड हर चीज़ के वो है, तुम हो हर बिहाइंड सारी कंट्रोवर्सी की। अभी जो आपने अपनी दोस्त के थ्रू एक वीडियो अपलोड करवाई वो शाह साहब की, तो आकर कह दिया तुम मेरे सर पर हाथ रख कर कह दो कि तुम मैं जो कुछ कहोगी सच कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। लोग मुझ पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि इस सारे कंट्रोवर्सी के पीछे मैं हूं, लेकिन इस तरह सच तो नहीं छुप सकता, इस तरह ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो आकर उसने कह दिया है कि मैं तुम्हारे सर पर हाथ रख कर कहती, कौन बंदा यकीन करेगा? जो बंदा सच बोलता है उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। जो हर वक्त किसी चीज़ पर झूठ बोल देता है कि आज मैंने ये नहीं किया और कल उसका सच सामने आ जाता है, तो फिर कौन यकीन करेगा? और आप कहते हैं कि मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। अगर कुछ नहीं किया तो ये लोग जो सामने लेकर आते हैं वो क्या है? आप उन्हें तो नहीं झुठला सकते। आप अगर अभी साजिद ने माफ़ी मांगी है, उसको महसूस हुआ कि उसने गलत किया है। आपकी अम्मी ने जो गिफ्ट दिए थे सितारा की बेटी को, तो वो उसने आगे गरीब बच्चों को दे दिए। वैसे तो अच्छा है, गरीब बच्चों, ज़रूरतमंद लोगों तक आपके गिफ्ट पहुँचे हैं। अगर आप खुद अपने हाथों से किसी गरीब को दे देते तो वो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन आपके गिफ्ट अगर गरीबों तक पहुँचे हैं तो वो
अल्लाह ताला आपके कबूल करें, खुश होना चाहिए आप तो। खैर फैमिली मैटर है, वहाँ पर आपको बुरा लगना था क्या, हमने दिए। आपकी अम्मी बड़ी दुखी थी और कह रही थी कि अल्लाह पूछेगा इनसे, अल्लाह इंसाफ करने वाला है हमारा, और ये सारा कुछ कह रहे थे। बहुत मोहतरम है वो हमारे लिए आपकी अम्मी, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए। लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि अल्लाह के नेक बंदों के कोई आगे आपके दिए हुए गिफ्ट पहुँचाए हैं तो आप कहें कि अच्छा हुआ है, आपने इन्हें देने के बजाय किसी गरीब को दे दिए हैं तो ठीक हो गया। तो इसमें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह को पूछने के लिए अल्लाह का काम और भी बहुत बड़े हैं। तो अगर अल्लाह के बंदों का कोई भला हो रहा हो तो वो टेंशन की बात नहीं है। तो उसने माफ़ी मांग लिया। अब आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि इन मामलात पर तो सॉरी है, इन मामलात पर सॉरी नहीं है। ठीक है, मतलब यह है कि आधी सॉरी कर ली है, आधी सॉरी रखनी है। दिल साफ नहीं करना। जब आप लोग दिल साफ करेंगे ना तो मामलात खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे। मामलात तभी ठीक नहीं होते जब आप लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। अपने भाई शहबाज बड़ैच को इजाज़त दें, मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।